सो गुड इवनिंग एवरीवन। होप आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे और आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे जो वेकेशंस हैं और न्यू ईयर के लिए काफी एक्साइटेड होंगे। सो सबसे पहले वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में। होप मेरी आवाज सभी को जा रही होगी। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है अगर हम इस सेशन को एंड तक लगाएंगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले तो वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में एंड यू गाइस आर ग्रेट। आपने 5 मिनट वेट किया सेशन स्टार्ट होने के लिए। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो, एक कहावत है कि एक माइंड और एक पैराशूट तभी काम करता है जब वो खुला हो। अगर पैराशूट खुलेगा नहीं तो काम नहीं करेगा। हो सकता है कई लोगों को आइडिया ऑलरेडी हो या फिर कई लोग प्री जज करके बैठे हों आज की अपॉर्चुनिटी को कि हमें पता है क्या होने वाला है। तो हमने क्या करना है, आज के सेशन को अपना माइंड ओपन करके लगाना है। पहले जो हमने सीख रखा है एक बार उन सब चीजों को साइड में रख के ओपन माइंड से, एक लर्निंग एटीट्यूड से आज के सेशन को सीखना है और समझना है। काफी मजेदार होने वाला है आज का सेशन। लगभग लगभग 45 टू 50 मिनट्स का होने वाला है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो पर्सन इस वेबिनार को आखिरी तक लगाएगा, एंड तक जो लोग हमारे साथ रहेंगे, उनके लिए मैंने एक स्पेशल सरप्राइज भी रखा है, स्पेशल गिफ्ट भी रखा है। दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और उन लोगों को आज बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है। बहुत अच्छी नॉलेज उनको आज लोगों को मिलने वाली, राइट? तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। डू यू हैव ड्रीम्स? ये ना क्वेश्चन बहुत कॉमन सा है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है जिस क्वेश्चन को हम नजरअंदाज करते हैं। ठीक है, तो कैसी अगर हमें कोई पूछता है, सामने से मेरा फ्रेंड पूछता है कि तेरे कोई सपने हैं, आगे से हमारा रिप्लाई क्या होता है आज के टाइम पर? कैसी बातें कर रहा है यार, सपनों की बातें कर रहा है, सपनों की दुनिया में जीना छोड़ दे, रियलिटी में आ, देख बाहर जाके नौकरियां नहीं है। आगे बढ़ने के लिए लाइफ में कुछ भी नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, देखने के लिए एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? ड्रीम्स। क्यों? क्योंकि ड्रीम्स हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, ड्रीम्स हमें आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं। तो ड्रीम्स होना बहुत जरूरी है। डू यू हैव ड्रीम्स? आई हैव ड्रीम्स। मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं और मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं आती कि मेरे ड्रीम्स हैं और ड्रीम्स मेरे बहुत बड़े हैं। तो आपके लिए भी सेम क्वेश्चन है, डू यू हैव ड्रीम्स? यस और नो। ठीक है, अब देखते हैं ड्रीम्स किस टाइप के होते हैं। ड्रीम्स किस किस टाइप के होते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त आज के सेशन में ऐसे होंगे जिनके ड्रीम्स मेरी तरह होंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम की, यार इनकम अच्छी खासी हो, मतलब इनकम इतनी हो कि कभी ना टेंशन ना लेनी पड़े बजट की कि इस महीने का इतने का बजट है, कोई चीज खरीदने से पहले सोचना ना पड़े ज्यादा। एक फ्रीडम हो कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। एक टाइप की फ्रीडम मेरे पास हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, ताकि जो मेरे बजट है, मेरे को भी पैसों की वजह से तंग ना रहना पड़े, राइट? सॉरी। सेकंड आती है टाइम फ्रीडम। बहुत सारे बंदों के ड्रीम्स होंगे लाइफ में कि टाइम फ्रीडम। बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है लेकिन टाइम नहीं होता। उनको चाहिए कि मेरे को टाइम चाहिए लाइफ में, क्वालिटी टाइम, ताकि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकूं। इंटरनेशनल ट्रिप्स, इंटरनेशनल ट्रैवल करना बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है। हेल्दी रहना काफी सारे लोगों का ड्रीम होता है। सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना खुद का काफी सारे लोगों का ड्रीम होता है। लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करना, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना भी बहुत सारे लोगों के लिए ड्रीम होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है लगभग सभी के लिए ड्रीम होता है, दूसरों की हेल्प करना और चैरिटी करना। लेकिन एक, यहां तक हमने बात की, यहां तक सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? कि जितने भी हमारे ड्रीम्स हैं, इन सभी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मनी चाहिए। अगर हमारे पास मनी नहीं है या सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो हमारे ड्रीम्स नहीं नहीं पूरे हो सकते और हमारे ड्रीम्स नहीं अचीव हो सकते। तो इन ड्रीम्स को अगर हमें अचीव करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक अच्छा बिजनेस मॉडल या फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इनकम प्रोड्यूस हो। आज के सेशन का पर्पस क्या है? नंबर वन, टू गेन फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज क्यों? ताकि हमें आइडिया हो कि इस टाइम पर जो मार्केट है वो चेंज हो चुकी है। इस टाइम पर सोर्सेज ऑफ इनकम, फाइनेंशियल मैनेज करना, किस तरीके से आज के टाइम पे इनकम अर्न की जाती है, वो सब कुछ चेंज हो चुका है। जैसा हम सभी को पता है कि आज के टाइम पर कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन जा चुका है। एवरीथिंग इज चेंजिंग। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड द करंट मार्केट सिचुएशन एंड नीड्स, कि आज के टाइम की मार्केट सिचुएशन क्या है और मार्केट में नीड किस चीज की है। हम उस चीज में अगर वर्क करते हैं तो मैक्सिमम अर्निंग वहां से कैसे कर सकते हैं। टू लर्न हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस विथ टीम फायर 64। अब ये टीम फायर 64 है क्या, मैं आपको बताऊंगा। फाइनली स्टार्ट करना खुद का बिजनेस टीम फायर 64 के साथ और अपनी अर्निंग स्टार्ट करना फ्रॉम होम। ठीक है, टीम फायर 64 है क्या?
जो आप पीछे जितनी भी अचीवमेंट्स देख रहे हो हमारी टीम की है। टीम फायर 64 इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है एंटरप्रेन्योर्स का, मिलियनेयर्स का, जो इस टाइम पर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इवन इन लॉकडाउन जब पूरे वर्ल्ड की इनकम जो है नीचे जा रही थी, उस टाइम पर टीम फायर 64 की जो इनकम थी, टीम फायर 64 की जो अचीवमेंट्स थी और टीम फायर 64 के साथ जो नए यूथ थे वो लगातार बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। यही रीजन है टीम फायर 64 आज तक भी अनबीटेबल है। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप यंग मिलियनेयर्स का और यंग एंटरप्रेन्योर्स का, जो हेल्प करता है नए लोगों को उनका खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने में ऑनलाइन, ताकि वो भी मेहनत करके अर्निंग करना स्टार्ट कर सके। ठीक है? और कुछ एक मेन अचीवमेंट्स आपको बताऊं, मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि आपके कुछ ड्रीम्स हैं। ड्रीम्स किस टाइप के होते हैं? टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, दुनिया ट्रैवल करना, अपना खुद का लग्जरी लाइफस्टाइल होना, वो सब ऑलरेडी टीम फायर 64 एंजॉय करते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है? और मैं अचीवमेंट्स की बात करूं, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं, इनका नाम विशाल सोडी है। आप इनकी देख सकते हो 7th मंथ की टोटल अर्निंग 3,95,000 रुपीज, जिसमें से टैक्स कितना कटा? 14,000 रुपीज, और 3,80,000 रुपीज अकाउंट में क्रेडिट हुए। ये पीछे जो आप अचीवमेंट देख रहे हो रेंज रोवर, ये भी उन्होंने अपने दम पे किया है। अब टीम फायर का मतलब समझ आता है। टीम फायर 64 का मतलब क्या है? टीम फायर का मतलब होता है बर्निंग डिजायर होना। 64 क्या? 64 रिप्रेजेंट सेल्फ फंड, कि जितनी भी यहाँ पर हमारी अचीवमेंट्स हैं वो सारी सेल्फ फंड है। ऐसा नहीं है किसी ने गिफ्ट में दिया है, फिर किसी के मम्मी पापा ने दिया, किसी के ताऊ चाचा ने दिया है। जितनी भी अचीवमेंट्स हमारी टीम में हुई है वो सारी सेल्फ अर्न्ड है। तो जितनी भी अचीवमेंट्स होती हैं उनमें 64 जरूर होता है। जैसा आप देख सकते हो नंबर प्लेट पे 64। इनका नाम है नवनीत सिंह। ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। मर्सिडीज CLS ओनर, सेम बिजनेस है 0064। टोटल अर्निंग आप चेक कर सकते हो अगेन 3,74,000 रुपीज। मिस्टर गुरिंदर सिंह 5,48,000 रुपीज, मर्क ओनर 0064। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जैसा मैंने आपको बोला, पूरे इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया का लार्जेस्ट ग्रुप है यंग एंटरप्रेन्योर्स का, यंग मिलियनेयर्स का, जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। आज हम उसी के बारे में सीखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं और आप लोग किस तरीके से हमें ज्वाइन कर सकते हो, किस तरीके से हमारे साथ काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इस सेशन को एंड तक जरूर लगाना है, राइट? इनका नाम है मिस्टर ओंकार धनोआ। टोटल अर्निंग अर्निंग आप चेकआउट कर सकते हो 6,93,000 रुपीज, जिसमें से टीडीएस कितना कट ऑफ हुआ? 26,000 रुपीज। मिस्टर गुरसिमरन सिंह 7th मंथ की अर्निंग 4,45,000 रुपीज। अब एक अमेजिंग, एक मस्त बात मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सब की एज यंग है। ठीक है? काफी सारे लोग आते हैं कि चलो अच्छी बात है, इतनी अर्निंग है, ज्यादा अर्निंग नहीं है। मैटर ये करता है कि ये अर्निंग किस एज में है। यंग एज में इतनी ज्यादा अर्निंग, और इस टाइम पर खुद तो अर्न कर ही रहे हैं, साथ साथ और भी बहुत सारे यंगस्टर्स साथ मिलकर अर्न कर रहे हैं, जो इस बिजनेस को और अगली हाइट्स तक लेके जा रहे हैं। मिस्टर मनप्रीत सिंह ओझला, चेकआउट कर सकते हो आप इनकी इनकम इन लॉकडाउन 4,11,000 रुपीज फॉर द मंथ ऑफ मई। अप्रैल में 3,14,000 रुपीज, मार्च में 2,38,000 रुपीज। लॉकडाउन में जहां पर लोगों की इनकम का ग्राफ ऐसे था, नीचे जा रही थी, वहीं पर हमारी बिजनेस में जो इनकम का ग्राफ था वो ऊपर जा रहा था। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिजनेस ऑनलाइन है, ऑनलाइन बिजनेस में हमें काफी सारी एडवांटेजेस मिल जाती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इनका नाम है मिस्टर अभिषेक वर्मा। कॉलेज स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के। टोटल लर्निंग आप चेकआउट कर सकते हो 2,35,000 रुपीज। अभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चल रही है और अभी लास्ट सेम में है, लास्ट सेमेस्टर में है। गर्ल्स की मैं बात करूं, बहुत सारी गर्ल्स आज इस सेशन को लगा रही होंगी। तो गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, इनका नाम है मिस ज्योतिका अत्री। आप देख सकते हो कि इनकी जो इनकम है वो सिर्फ इंडिया से नहीं आती, वो फॉरेन से भी आती है, सेम ऑनलाइन बिजनेस से। US डॉलर्स, UK पाउंड्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, और अपने दम पे यहाँ से एक अपनी गाड़ी भी अचीव कर चुके हैं 6464 होंडा अमेज। टोटल इनकम आप चेकआउट कर सकते हो 2,05,000 रुपीज। ये हमारी एक कोलाज फोटो है। इसके अलावा बहुत सारी अचीवमेंट्स हमारी टीम फायर 64 में ऑलरेडी आ चुकी हैं। ठीक है? अब बात करते हैं आज के सेशन में। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको मैं 3 चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस सेशन में मैं आपको ये बताऊँ, थोड़ी-सी फाइनेंशियल नॉलेज दूँगा कि एग्ज़ैक्टली क्या रीज़न है, हमारा जो माइंडसेट है, हम ग्रो नहीं कर रहे इस टाइम पर, हमारा माइंडसेट इस टाइम पर क्या होना चाहिए और किस टाइप से हम इस पैंडेमिक को एक अपॉर्च्युनिटी में क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ से ग्रोथ ले सकते हैं, राइट? सेकंड चीज़, मैं आपको अपॉर्च्युनिटी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा अच्छे तरीके से इन ब्रीफ। थर्ड थिंग, और मैं आपको फाइनली ये सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग हमारे साथ आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो ऑनलाइन और ग्रो कर सकते हो हमारे साथ। इनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड, बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड।
उसके ऑथर भी हैं। इनकी बुक है सेम कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उसमें गिवन है। उस क्वाड्रेंट में इन्होंने क्या बताया है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बात ध्यान से सुनना बहुत अच्छे तरीके से। उस क्वाड्रेंट में इन्होंने ये बताया कि लाइफ में पैसा कमाने के ना 4 तरीके हैं। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो ड्रीम्स पूरे करने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा कमाने के भी 4 तरीके हैं। वो कौन-कौन से तरीके हैं? पहला है एम्प्लॉय, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ईएसबीआई। इसको कहते हैं ईएसबीआई क्वाड्रेंट या फिर कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ई स्टैंड्स फॉर, ई का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय। कि अगर आपको पैसा कमाना है, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास क्या होता है कि आप जाकर जॉब कर लो, पार्ट टाइम या फुल टाइम। अब जॉब का हम सभी को पता है आज के टाइम पर इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो किस स्पीड से ग्रो हो रही है, और इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस स्पीड से ग्रो हो रही है, और इंडिया में कितने सारे लोग ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड हैं, और कितनी जॉब्स डेली बेसिस पे कट ऑफ हो रही है। हम सभी को पता है, उसके बारे में डेप्थ में बात करने की मेरे को लगता है हमें जरूरत नहीं है। सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? जो इसकी जॉब ही खुद की होती है, जो खुद का कोई छोटा मोटा काम करता है, जो खुद खुद के लिए कुछ भी छोटी मोटी चीज करता है फॉर अ लिविंग, वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। थर्ड होता है बिजनेस ओनर। ठीक है, बिजनेस ओनर क्या करता है? अपने एक अच्छा सिस्टम क्रिएट कर लेता है, उस सिस्टम से उसे हर मंथ काफी अच्छी इनकम आती है। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर के लिए उसका पैसा काम करता है, इन्वेस्टर खुद नहीं काम करता। इसको थोड़ी सी डेप्थ में समझना, जैसे मैंने आपको बताया था, ई एस बी आई, ईएसबीआई क्वाड्रेंट। अब एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड वाली जो कैटेगरी है, जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे, इस कैटेगरी में हमारी 95% पॉपुलेशन बिलोंग करती है। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो या तो बिजनेस करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं। अब आपको एक फैक्ट बताता हूँ, एक मजे की बात बताता हूँ। जो 95% पॉपुलेशन इस क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में पॉपुलेशन 95% है, लेकिन सिर्फ 5% पैसा है। और इस क्वाड्रेंट में पॉपुलेशन सिर्फ 5% है, लोग सिर्फ 5% है, लेकिन उनके पास जो इनकम है वो है 95% इनकम। ऐसा क्यों होता है? देखो, एक बहुत कॉमन सा रीजन है, एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि जितना हम काम करते हैं उतना हमें इनकम मिलती है। अगर हम फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो हमें ज्यादा पैसा आएगा, हम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो हमें कम पैसा आएगा। तो ये चीज एम्प्लॉयज को समझ आती है। एम्प्लॉयज सोचता है कि यार ये ठीक है। जॉब का मतलब क्या होता है? ज्वाइन अदर्स बिजनेस। वो क्या करता है? खुद का बिजनेस स्टार्ट ना करके किसी और का बिजनेस जाके ज्वाइन कर लेता है, वहां पे जॉब करना स्टार्ट करता है और अपना टाइम को सेल कर देता है, टाइम बेच देता है कि मैं रोज सुबह 9 बजे जाऊंगा और 5 बजे यहाँ से जाऊंगा। आप जो काम बोलोगे वो यहाँ पर करेंगे, 9 से 5 तक का जितना मेरा बनता है उतना आप मेरे को दे देना। इस तरीके से काम करता है एक एम्प्लॉयज, और वो एम्प्लॉय लाइफ टाइम वही चीज को करता रहता है, रिपीट करता रहता है। रोज सुबह 9 बजे आता है, 5 बजे जाता है, 9 बजे आता है, 5 बजे जाता है। इसको कहते हैं 9 to 5 ट्रैप। एक ऐसा ट्रैप जिसको एस्केप करना, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है एक टाइम के बाद, क्योंकि हम उसके ऊपर डिपेंड करने लग जाते हैं और उस पर जो इनकम मिल रही है हमें उसके ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा। सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या करता है? सेल्फ एम्प्लॉयड का खुद का कोई छोटा मोटा काम करता है, लेकिन उस काम को चलाने के लिए उसको भी वहां पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो अकेले काम करता है तो उसका भी क्या होता है? टाइम बिकता है। टाइम इज इक्वल टू मनी। जैसा हम सभी को पता है, बचपन से एक चीज सिखाई जाती है कि टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। टाइम ही पैसा है। टाइम बचाओ, टाइम को अच्छी जगह यूटिलाइज करो। तो सेल्फ एम्प्लॉयड क्या करता है? वो भी यही करता है, अपना टाइम बेच देता है अपने काम के लिए। उसको सारा दिन अपनी शॉप पे जाना पड़ेगा, उसको सारा दिन खड़ा रहना पड़ेगा अपनी, कोई भी अगर वो सपोज कोई भी अपनी कार्ट लगाता है, कुछ भी करता है वो, कोई उसके पास स्किल है, कोई वो आर्टिस्ट है, चाहे वो म्यूजिशियन है, ठीक है। बिजनेस ओनर क्या करते हैं? बिजनेस ओनर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, ठीक है। इनकम है वो काम टाइम के ऊपर नहीं डिपेंड करती जो वो ये काम करते हैं। इनकी जो इनकम है वो इनके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करती है, उस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है जो ये बिल्ड करते हैं। इनको पता होता है कि यार अकेले अगर हम जब तक काम करते रहेंगे तब तक हम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अगर हमें ज्यादा ग्रो करना है, हमें एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, एक बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा। उस बिजनेस में मैन पावर चाहिए। वो मैन पावर जब काम करेगी हमारे लिए तो उससे हमें ज्यादा इनकम आएगी, राइट। इन्वेस्टर क्या करते हैं? पैसे से पैसा बनाते हैं, सभी को पता है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस क्वाड्रेंट से निकल के इस क्वाड्रेंट में किस तरीके से एंटर हुआ जाता है, इवन इफ यू डोंट हैव अ गुड बिजनेस बैकग्राउंड। अगर हमारी कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, उसके बिना भी हम यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। नंबर 1 स्किल्स, नंबर 2 डेडिकेशन। ये दोनों चीजें हमें चाहिए होती हैं। नंबर 3 एक और चीज ऐड हो गई है, लर्निंग माइंडसेट। अगर आप इस सेशन को अभी तक ध्यान से सुन रहे हो एंड यू इफ यू हैव डायरी एंड पेन, अगर आपके पास कोई डायरी एंड पेन है, आप साथ साथ चीजों को नोट डाउन कर रहे हो, जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ,
देन यू विल हिट हार्ड, आप बहुत आगे जाने वाले हो। ठीक है, पैसे की बात कर ली, पैसा कैसा आता है। अब पैसा चाहिए कितना? ठीक है, हमें पैसा कमाना है, हमें सपने पूरे करने हैं, हमने ये देख लिया कि भाई पैसा अगर कमाना है तो हमें चार चीजें हैं, चार चीजों में से बिजनेस ओनर में की तरह काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के पास होती है टाइम फ्रीडम, उसी के पास होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। वही एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकता है, वही दूसरों की हेल्प भी कर सकता है, वही चैरिटी भी कर सकता है। अच्छे लेवल की चैरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट कितनी है, हमें पैसा कमाना कितना है। एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट हर 20 साल के बाद बढ़ जाती है। 1940 में एक घर को चलाने के लिए, जिस टाइम पे परिवार बड़े-बड़े होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, ₹10 में पूरा घर चल जाता। बात आती है 1960 की, महंगाई बढ़ गई, ₹10 से बढ़ के खर्चे भी ₹100 पे आ गए। फिर बात करते हैं 1980 की, जो ₹100 थे, ₹100 से खर्चा महीने का बढ़ के बन बन चुका था 1000। फिर बात आती है 2000 की, 2000 में ₹1000 का महीने का खर्चा बढ़कर हो चुका था 10,000। ठीक है? फिर बात आती है 2020 की, जहाँ पर एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट आज के टाइम पे अगर हमें अपना खर्चा चलाना है, सब कुछ एक नॉर्मल एवरेज लिविंग जीनी है, तब भी हमें कम से कम ₹1,00,000 चाहिए। तब जाके हम कॉलेज की फीस पे कर सकते हैं, तब जाके हम अपना घर चला सकते हैं, तब जाके हम अच्छे तरीके से एक नॉर्मल लिविंग स्पेंड कर सकते हैं। अगर हमें अपने ड्रीम्स के लिए काम करना है, ड्रीम्स के लिए इनकम अर्न करनी है, तो हमारी इनकम हमारी खर्चे से ज़्यादा होनी चाहिए। फाइनेंशियल नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमें ड्रीम्स पूरे करने हैं, अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है ना, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या, सपोज आपको ट्रैवल करना है तो कहीं अच्छी जगह पे, आपको लग्जरी आइटम्स पसंद है, तो आपको एक लग्जरी कार बाय करनी है, तो हमारी जो मंथली इनकम होनी चाहिए वो हमारे खर्चे से ज्यादा होनी चाहिए, राइट। तो वो चीज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। एक बार मेरे को टाइप करके बताना, आर यू प्रिपेयर्ड, यस और नो। आई होप सो आप सभी प्रिपेयर्ड होंगे, जैसे बहुत सारे दोस्तों को मैसेजेस ऑलरेडी आ रहे हैं। तो टाइम लीवरेज है जो हर बिजनेस का बैकबोन होता है, कि आप अगर अकेले काम कर रहे हो, एक एम्प्लॉय लाइफ टाइम अकेले काम करता है, तो वो कितना घंटे काम करेगा, 10 घंटे, 10 घंटे, 10 घंटे, 10 घंटे। लेकिन ये जो स्मार्ट बिजनेसमैन होता है, वो एक कंसेप्ट को समझ लेता है, जिसको कहा जाता है टाइम लीवरेज या फिर टाइम मल्टीप्लीकेशन। वो बोलता है कि मैं अकेले काम ना करके मैं कैसे टीम वर्क करूंगा। तो टीम वर्क में अगर करता हूं, हम 6 लोग हैं सपोज, 8, अगर हम 8-8 घंटे भी डेली काम करते हैं, 8 6 48, 48 आवर्स हमारा डेली काम हो रहा है, जहां पर 24 घंटे थे, 24 घंटे से 24 घंटे में से हमारा काम हो रहा है 48 आवर्स, तो हमें 48 आवर्स के हिसाब से इनकम आएगी। दिस इज नोन एज टाइम लीवरेज। ठीक है, अब एक बहुत अमेजिंग बिजनेस आता है, जो मैंने आपको पीछे बताया, जो बिजनेस वाला क्वाड्रेंट होता है, राइट। बिजनेस वाले क्वाड्रेंट में एंटर होने के लिए ना, बहुत सारे लोगों को पता है कि बिजनेस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है इन्वेस्टमेंट, कि भाई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस में। मन तो हमारा भी करता है कि हम एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर लें, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करें कैसे, हमारे पास तो इनकम नहीं है। ठीक है, तो उस चीज में क्या करना होता है, एक बहुत अमेजिंग बुक आई उसके बाद, जिसका नाम है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर है, रॉबर्ट टी कियोसाकी की। उस बुक में उन्होंने क्या बताया कि जो 21st सेंचुरी का बिजनेस है, वो किस चीज का है, नेटवर्क मार्केटिंग है। अब नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही ना काफी सारे लोगों के दिमाग में चला गया होगा, अच्छा ये वही काम है कि हमें चेन बनानी पड़ती है, प्रोडक्ट सेलिंग का काम होता है, हमें ये करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है किसी को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बार आज का जो सेशन है उसको अच्छे तरीके से समझना। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग एक सिंपल बिजनेस है, जो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। वो सिंपल बिजनेस कौन सा है? जो काम हम आज तक करते हैं, जो स्किल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, वो स्किल्स कौन सी हैं? अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है, मेरे को कोई चीज सपोज अच्छी लगती है, ह्यूमन की टेंडेंसी होती है इंसानों की कि उनको जो अच्छी चीज चीज अच्छी लगती है वो उसको रेकमेंड करते हैं। अगर आपको एक रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगा, तो आप उस रेस्टोरेंट को रेकमेंड करोगे अपने फ्रेंड्स को कि अगर तू पार्टी करने जा रहा है तो उस रेस्टोरेंट में जाइयो, काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर आपको कोई मूवी अच्छी लगी, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज अच्छी लगी, आप उसको रेकमेंड करते हो। ठीक है, अगर आपको कोई गाड़ी अच्छी लगती है, सपोज आप बोलते हो कि महिंद्रा थार बहुत अमेजिंग गाड़ी है, महिंद्रा थार ही लेना, आपने वो रेकमेंड किया। अब हमारे रेकमेंड करने से कितनी बार ऐसा हुआ है, हमारे रेकमेंड करने से हमारे फ्रेंड्स ने वही चीज करी है और किसी ना किसी बिजनेस को टर्नओवर पहुंचा है। हमारे कहने से सपोज मेरे फ्रेंड ने महिंद्रा थार ले ली, थार वालों को 15 लाख का टर्नओवर हो गया। मेरे कहने से मेरे फ्रेंड ने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले ली, नेटफ्लिक्स को फायदा हो गया, लेकिन हमें फायदा नहीं हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, अ सेटिस्फाइड कस्टमर बिकम्स द बेस्ट एडवर्टाइजर। जैसा हम ऑलरेडी आज तक करते हैं, अगर हम सेटिस्फाइड हैं, हमें अच्छी लग रही है कोई चीज, जब हम उसको रेकमेंड करते हैं, तो एक कंपनी को टर्नओवर प्रोड्यूस होता है। उस टर्नओवर से जब वो जो प्रोड्यूस होता है टर्नओवर, उस टर्नओवर को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज एन इनकम। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है।
नेटवर्किंग पर जो मेन ब्रांड्स फोकस करते हैं वो बड़े बड़े ब्रांड्स कौन से हैं? मैकडी, Amazon.com, फेसबुक, पेटीएम, केएफसी एंड जियो। ये सारे आज के टाइम पर डिजिटल नेटवर्किंग कर रहे हैं, एक्सेप्ट कुछ ब्रांड्स हैं जो मैकडी और केएफसी हो गया। Amazon.com, फेसबुक, पेटीएम, जियो ये डिजिटल तरीके से नेटवर्क को कैप्चर कर रहे हैं, मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं ताकि इनको मैक्सिमम टर्नओवर मिले। नेटवर्किंग का अगर आपको मैं मतलब बताऊं, नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है कि आप एक जगह से टर्नओवर जनरेट ना करके अलग अलग जगह से या फिर ज्यादा जगह से टर्नओवर जनरेट करते हो तो आपकी इनकम बढ़ जाती है। आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। Amazon.com कोई ही ऐसा पर्सन होगा आज के टाइम पे जो Amazon.com से ऑर्डर नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है। तभी Amazon.com को जो फाउंडर है वो वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, ठीक है। सेम फेसबुक की हम बात करें, बहुत बड़ा डिजिटल नेटवर्क है फेसबुक का, पेटीएम, जियो। और अगर मैं कुछ ब्रांड्स की बात करूं, जूम की अगर आप बात करते हो तो लॉकडाउन में आपको पता है जूम का जो डिजिटल नेटवर्क है वो ग्रो हुआ। बड़े-बड़े और मैं कुछ कंपनीज की बात करूँ, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गए, सारे डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं। इन सभी को पता है कि नेटवर्किंग इज़ द फ्यूचर। और अगर आप फोकस ध्यान से थोड़ा और इन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि नेटवर्क बेस्ड स्टार्टअप्स आज के टाइम पर लॉन्च हो रहे हैं, जो एक नेटवर्क को कवर करते हैं, जो लोगों को कनेक्ट करते हैं, राइट? आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। अब कुछ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ठीक है? ये डोनाल्ड ट्रंप है, जो अमेरिका के या फिर वर्ल्ड के रिचेस्ट प्रेसिडेंट आप कह सकते हो, वर्ल्ड के रिचेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। इनकी पूरी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, डोनाल्ड ट्रंप और नेटवर्क मार्केटिंग आप जाकर सर्च कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि ये खुद नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? अब कई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मीम्स बनती है इनके ऊपर, ये बनता है, वो बनता है। देखो, आपको किसी एक को तो गलत बोलना ही पड़ेगा या फिर आप जो पूरे एशिया के सबसे बड़े बिजनेस कोच हैं, बिजनेस चैनल जिन चैनल है यूट्यूब पे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इनकी वीडियो आप जाकर देख सकते हो यूट्यूब पर, क्या है एमएलएम की सच्चाई। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सुन सकते हो, रिचर्ड ब्रांसन, टोनी रॉबिन्स, अनुराग कश्यप, बहुत बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स जो हैं इस इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। या तो हम उनको गलत बोल सकते हैं या फिर हम उन लोगों को गलत बोल सकते हैं जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है, हु आर जस्ट मेकिंग मीम्स। किसी ना किसी एक को तो गलत बोलना पड़ेगा। अब किसको गलत बोलना है वो आप खुद समझदार हो, राइट? डोनाल्ड ट्रंप और नेटवर्क मार्केटिंग आप जाकर चेकआउट कर सकते हो यूट्यूब पर। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो है, खुद ओपनली सपोर्ट करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग को। बिल गेट्स क्या कहते हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? और अगर मैं बात करूं रॉबर्ट कियोसाकी की, ये क्या कहते हैं कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो नेटवर्क क्रिएट करते रहते हैं और नेटवर्क ही ढूंढते रहते हैं। इसी वजह से वो दुनिया के अमीर आदमी होते हैं, अमीर लोग होते हैं, राइट? आगे चलते हैं, पावर ऑफ नेटवर्किंग क्या होती है। अमूल भी बिजनेस कर रहा है दूध का, डेयरी प्रोडक्ट्स का। एक मिल्कमैन जो दूधिया होता है वो भी बिजनेस कर रहा है। अब मिल्कमैन क्या करता है, अपनी पूरी लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, सिर्फ एक ही जगह पे डिलीवरी करता रहता है, एक ही एरिया में डिलीवरी करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी इनकम एक जगह पे जाके फिक्स हो जाती है, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाता। अमूल ने क्या किया, नेटवर्किंग के कंसेप्ट को समझा और अपना जो डेयरी प्रोडक्ट्स थे वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया के नेटवर्क में भेजने स्टार्ट करे, जिसकी वजह से इनकम बढ़ गई। नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? आप सभी की तरह मैं भी एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था। जब मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था इस बिजनेस से, तब मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग पता चली। मैंने इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले रिसर्च करा तो मैंने कुछ पब्लिक फिगर्स के बारे में जाना जिनकी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ी और रिसर्च करी, थोड़ी बुक्स खंगोलना स्टार्ट किया, फाइंड आउट करना स्टार्ट किया, रिसर्च करनी स्टार्ट की। तो मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वहां पर नेटवर्क मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है बकायदा। और उस नेटवर्क मार्केटिंग लेसन में जिस ब्रांड का नाम मेंशन्ड है उसको कहा गया है वर्ल्ड लीडर। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इज अ लीडर among many network marketing companies that target a health conscious market worldwide with exclusive products। और एक बिलियन डॉलर कंपनी है, 43 ईयर्स से चलती आ रही है। तो इसको देखकर मेरा इस ब्रांड के बारे में ट्रस्ट काफी ज्यादा और फोकस्ड हो गया और अच्छा हो गया। मैंने गूगल पर और सर्च किया कि पूरे वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है, हो सकता है कुछ और हो, तब भी सामने रिजल्ट्स में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नाम आया। तो इसके बारे में मैंने और रिसर्च किया। टीम फायर 64 की जितनी भी अचीवमेंट्स है वो सारी इसी बिजनेस से आई है, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज जो देनी थी वो मैं दे चुका। अब मैं आपको थोड़ा सा इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बताऊंगा, जो जानना बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जिस काम को हम शुरू करने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री और वो किस तरीके से काम करता है, इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल यूएस में स्टार्ट हुआ था, एरिजोना में, 13 मई 1978 को,
ठीक है, ये कंपनी के फाउंडर है रेक्समोन। इस ब्रांड को स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी से ही फोर्ब्स की टॉप रिचेस्ट में 100 अमेरिकन में लिस्टेड थे। और एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करने से पहले कुछ चीजें चेक करनी होती हैं। वो कौन सी चीजें होती हैं? प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। जो कंपनीज जो गलत तरीके से काम करती हैं, जिनके ऊपर मीम्स बनते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो क्या करते हैं, जो लोग वहां पर जाते हैं वो इन चीजों को चेक नहीं करते कि उस कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, उसके ऊपर कोई लोन तो नहीं है, कोई शेयर होल्डर है या नहीं है, प्रोडक्ट कैसा है उस कंपनी का। क्योंकि हम सभी को पता है, अगर बिजनेस अच्छा बिल्ड करना, हमें अच्छा बिजनेस चाहिए, तो उस बिजनेस की जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा होना चाहिए। प्लान कैसा है उस कंपनी का। ठीक है, तो ये 3 चीजों का मैं आपको ओवरव्यू दूंगा अभी फॉरएवर के बारे में। कनेक्टेड रहना। कुछ एक मेन की पॉइंट्स पहले बता देता हूँ आपको। फॉरएवर को 43 इयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं ऑलरेडी। 164 कंट्रीज में फॉरएवर ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है। टॉप जो बिजनेस मैगजीन्स होती हैं, फॉर्च्यून 500, फोर्ब्स, आईएनसी 500, इन मैगजीन्स में फॉरएवर ऑलरेडी लिस्टेड है। ये मैगजीन्स फॉरएवर को फीचर करती हैं। 3000 से ज्यादा ऑफिसेज हैं वर्ल्ड वाइड फॉरएवर के। टर्नओवर है 25,000 प्लस करोड़ का। वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और हनी के प्रोडक्ट्स का। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे जब प्रोडक्ट्स वाला सेशन आएगा। अभी प्रोफाइल वाला सेशन के थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ। वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, सारा काम खुद करती है। क्रिएटेड 5000 प्लस मिलियनर्स इन इंडिया। अब तक 5000 से ज्यादा मिलियनर्स इंडिया में प्रोड्यूस कर चुकी है। ये जो पीछे आप पिक्चर देख रहे हो, ये फॉरएवर की ही एक दुबई के इवेंट की पिक्चर है। ठीक है, फॉरएवर का हेडक्वार्टर है स्कॉट्सडेल एरिजोना में, और 164 कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी सारे ऑफिस हैं फॉरएवर के। दुबई, जापान, मलेशिया, नाइजीरिया, कनाडा, वेरोना। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये इंडिया का हेड ऑफिस है बांद्रा मुंबई में, जहां पर इंडिया की सब सेकंड नंबर पे जो सबसे महंगी जमीन आती है वो। 19 रीजनल ऑफिस हैं फॉरएवर के खुद के। और अगर फॉरएवर इतना बड़ा ब्रांड है, बहुत सारे लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि हमने आज तक इसका नाम क्यों नहीं सुना। देखो, दो तरीके के बिजनेस मॉडल होते हैं। एक तो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल, एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल। ट्रेडिशनल बिजनेस में मॉडल में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जो 2 लीटर की कोला की बोतल आती है कोल्ड ड्रिंक की, वो जो हमें पड़ती है वो उसका प्राइस होता है अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज। लेकिन अगर हम ध्यान से रिसर्च करें, वो मैन्युफैक्चर हो जाती है 15 रुपए में। तो मैन्युफैक्चरर ने उसको 15 रुपए में मैन्युफैक्चर किया, वो उसको भेजता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपना प्रॉफिट रख के। राइट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रॉफिट रख के उसको भेजता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रॉफिट रख के उसको भेजता है होलसेलर के पास। होलसेलर अपना प्रॉफिट रख के उसको रिटेलर के पास भेजता है। रिटेलर से कंज्यूमर तक जाने से पहले मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जहां पर की जाती है वो कहाँ की जाती है? एडवर्टीजमेंट के ऊपर। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर किया जाता है, बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स को हायर किया जाता है जो उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, ताकि उस चीज के बारे में लोगों को अवेयरनेस हो और तब जाके वो चीज कंज्यूमर तक पहुंचे। कुछ बिजनेस मॉडल्स ऐसे होते हैं, और कुछ बिजनेस मॉडल्स कौन से होते हैं? जो नेटवर्क को फॉलो करते हैं, जो नेटवर्क अपना शॉर्ट रखते हैं। राइट, जो इनकम होती है वो मेन अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। अगर मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हो गए, लैम्बोर्गिनी, वर्साचे, शनेल, गुच्ची, जिनके प्रोडक्ट्स में क्वालिटी होती है, वो ज्यादा पैसा नहीं खर्च करते अपनी मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि उनको पता होता है अगर हमारे पास एक ऐसा कस्टमर आता है जो सेटिस्फाइड हो जाता है हमारे प्रोडक्ट से, वो रेकमेंड करता है, तो हम मेन इनकम उसी को दे देंगे क्योंकि उसने हमारी मार्केटिंग कर दी। तो सेम फॉरएवर में, फॉरएवर एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करती। फॉरएवर से डायरेक्ट हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, और जो मेन इनकम होती है फॉरएवर, वो हमें एज ए डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब फॉरएवर किस चीज के ऊपर बेस्ड है, फॉरएवर किस विजन के साथ स्टार्ट की गई थी? एक बुक है द वेलनेस रेवोल्यूशन, जिसको लिखा है पोल्स एंड पिल्जर ने, जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। इस बुक में इन्होंने अपना क्या बताया है कि जो 1980 का जो मार्केट बूम था, मार्केट बूम आता है 10 से 20 साल के लिए, वो टेक्नोलॉजी का था। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा था, बहुत ग्रोथ हुई टेक्नोलॉजी सेक्टर में। 2000 का जो मार्केट बूम आया, वो आया प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में। अब जो 2020 का जो मार्केट रेवोल्यूशन 100 से 200 साल के लिए जो आ चुका है, वो किस चीज का है? हेल्थ और वेलनेस का। हम सभी को पता है आज के टाइम पे हेल्थ और वेलनेस कितना ज्यादा जरूरी हो चुकी है सभी के लिए, ये कितना ज्यादा क्रूशियल बन चुकी है आज के टाइम पे। फॉरएवर है कि कॉम्बिनेशन है दो फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड्स का। और वो फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड्स कौन से होते हैं? एक अच्छा बिजनेस वही होता है जो एक अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहली है बेरोजगारी, दूसरी है बीमारी। अब बेरोजगारी को अगर हमें खत्म करना, में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए जिसमें रोजगार काफी हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कभी भी एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं हो सकती।
अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, आप जो देख रहे हो स्क्रीन पर, बाय 2025 नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की हो जाएगी। सेकेंड चीज, बीमारी, हेल्थ और वेलनेस सेक्टर बाय 2015, इन 2015 कितने का था, 80,000 करोड़ का, और 2020 में बढ़कर हो गया 1,50,000 करोड़। ठीक है, अब आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो। अच्छा बिजनेस वो होता है जो अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और इस टाइम पे दुनिया की दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारी ग्रोथ कितनी होने वाली है? यही रीजन है, हेल्थ रीजंस की वजह से बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, पब्लिक फिगर्स के जो हो रहा है, डिमाइस हो रहा है, डेथ हो रही है। इंडिया राइट मार्केट प्लेस क्यों है? क्योंकि इंडिया में हर साल इतने 1000 करोड़ का कंबाइंड टर्नओवर होता है। जैसा आप अपनी स्क्रीन में फिगर्स देख ही रहे हो। अब एलोवेरा फॉरएवर का एलोवेरा क्यों? ठीक है, कट टू कट बात करते हैं। एलोवेरा की 400 से 500 वैराइटीज होती हैं, 400 टू 500, जिसमें से सिर्फ 4 टू 5 ही ऐसी होती हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। अब जिन वैराइटीज में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, उसमें से जो बेस्ट वैरायटी होती है, बारबाडेंसिस मिलर, उसकी फॉरएवर कल्टीवेशन करती है। और एलोवेरा में क्वालिटीज आने में, मेडिसिनल क्वालिटीज आने में कम से कम 2 से 4 साल लग जाते हैं। जो फॉरएवर कल्टीवेट करती है एलोवेरा, उसको 2 से 4 साल तक पहले रखती है, और ग्रो कहाँ करती है? टोटली नॉन पोल्यूटेड जोन में। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसको उगने के लिए ज्यादा हवा चाहिए, 70% एयर, 30% वाटर। इंडिया की हम सभी को पता है कि एयर कितनी ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है। एलोवेरा का मेन काम होता क्या है? ये इतना ज्यादा न्यूज में आज के टाइम पे क्यों चल रहा है? हर चीज में एलोवेरा क्यों पुटअप हो रहा है? इतना ज्यादा क्यों प्रमोट हो रहा है हर जगह एलोवेरा? ये चीज आप ध्यान से समझना। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो आज के टाइम से नहीं चलता आ रहा, वो बहुत पहले से चलता आ रहा है। कब से चलता आ रहा है? सिकंदर राजा जो था, जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी, वो अपनी सेना को एलोवेरा लगाता था। जब तलवारें लगती थी उनके शरीरों पे जहर वाली, जिससे जहर पूरे शरीर में फैल जाता था, तो वो रात उसने एक टापू जीता था। ठीक है, टापू किसका था? एलोवेरा का था। स्पेशली उसने इसलिए जीता था ताकि उस टापू से एलोवेरा तोड़ के उसको गर्म करके अपनी सेना को लगा सके और उसकी सेना ठीक हो सके। उससे पहले हम चलते हैं इजिप्ट में, जहां मम्मीज को दफनाया जाता था। ठीक है, ताबूत होते थे जो मम्मीज के, उसमें मम्मीज को दफनाने से पहले एलोवेरा और हनी की लेयर लगाते थे। उसके बाद उनको पट्टियों में लपेटते थे, उसके बाद उनको ताबूत में रखते थे, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडीज थी वो 400 साल तक प्रिजर्व रहती थी, उनकी बॉडीज खराब नहीं होती थी। तब से चलता आ रहा है। हमारे जो, अभी अगर हम थोड़े पहले की बात करें, अभी रिसेंट की बात करें, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो क्या करते थे? एलोवेरा की सब्जी तक खाते थे। एलोवेरा को सब्जी में भी डाल के खाते थे, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जहां से सारा खाना डाइजेस्ट होता है। और हमारा सारा खाना अगर अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, तो 99% प्रॉब्लम्स हमें हो ही नहीं सकती। पहले के टाइम पे लोगों की जिंदगी का एक रेगुलर पार्ट था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे फास्ट फूड आए, जंक फूड आया, हमने क्या किया, अपनी बॉडी का जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उसको साफ करना कम कर दिया, उसके अंदर कचरा डालना और स्टार्ट कर दिया। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो खाना होता है, जिस खाने में ऑलरेडी आज के टाइम पे मिलावट हो रही है, वो हमें अच्छे तरीके से एनर्जी नहीं दे पाता, वो हमें अच्छे तरीके से वो न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाता, जिसकी वजह से आज के टाइम पे बीमारियां जो है वो रेगुलरली बढ़ रही है। पहले के टाइम पे चार चार गांव में एक हकीम होता था, वो एक हकीम सारा कुछ ठीक कर देता था। लेकिन आज के टाइम पे हर चीज के लिए एक नया डॉक्टर है। स्किन का डॉक्टर अलग है, हेयर का अलग है, बोन्स का अलग है, हर चीज के लिए एक नया डॉक्टर है। तो आप आइडिया लगा सकते हो बीमारियां बढ़ी हैं या कम हुई हैं। ठीक है, और फॉरएवर की जो कल्टीवेशन होती है एलोवेरा की, वो फ्री होती है पेस्टिसाइड से, हर्बिसाइड से और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग से। वहां पर कोई भी स्प्रे नहीं की जाती, केमिकल स्प्रे। पेटेंटेड है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में कोई कॉपी नहीं कर सकता। पैकिंग बेसिक कॉपी कर सकता है कोई भी, लेकिन जो अंदर के इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे आईओएस है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका पेटेंट है। ऐसी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पेटेंटेड है। हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है एलोवेरा, 200 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है और नए हेल्दी सेल जनरेट करता है हमारी बॉडी में, राइट। और आगे चले हम, फॉरएवर बी हनी, एलोवेरा और हनी। एलोवेरा का पूरे वर्ल्ड का 85% मार्केट फॉरएवर कवर करती है, और हनी की बात करें हम, 65% मार्केट हनी की फॉरएवर कवर करती है। ठीक है, फॉरएवर का जो हनी है वो सिर्फ फॉरएवर हनी नहीं है, वो फॉरएवर बी हनी है। जैसे मार्केट में आज के टाइम पे सारे विंटर्स का टाइम चल रहा है, सारे हनी यूज करते होंगे। वहां पर क्या होता है, XYZ हनी, वहां पर बी हनी नहीं होता, क्योंकि बी सिर्फ वही डाल सकता है जिसका हनी 100% नेचुरल है। ठीक है, वर्ल्ड का सिंगल मोस्ट लेड फ्री हनी है, वर्ल्ड का बेस्ट बी हनी। आप चेकआउट भी कर सकते हो गूगल पर जाकर। और डिराइव कहाँ से किया जाता है? ये फॉरएवर की अपनी प्लांटेशन है मेडिसिनल फ्लावर्स की।
वहां से डिराइव किया जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में, जो खुद आपने अपनी फील्ड में बेस्ट थे। फॉर एग्जांपल डॉक्टर फेरिड मुराद, जिनको नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी में 1998 में, वो उन्होंने हेल्प की थी। उनकी हेल्प से फॉरएवर का आरजी प्लस, जिसमें एल आर्जिनिन मॉलिक्यूल नेचुरली एक्सट्रैक्ट करके डाला गया, वो डेवलप किया था। फाउंडर एंड पियोनियर ऑफ ओमेगा 3 आर्कटिक सी। ओमेगा 3 वो कंपाउंड है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बैलेंस्ड रहता है, हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स नहीं होती और लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस्ड रहता है, हार्ट हमारा हेल्दी रहता है, हमारा ब्रेन हेल्दी रहता है। वो बेस्ट प्रोडक्ट आर्कटिक सी फॉरएवर का इनकी हेल्प से प्रोड्यूस किया गया था। और काफी सारे डॉक्टर्स हैं, राइट। इंटरनेशनल स्केल पे अगर हम चेक करते हैं, कंपटीशन कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सील्स हैं वो किसी के पास भी नहीं है। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील, ये उसको मिलती है जिसका एलोवेरा बेस्ट होता है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में ये सिर्फ फॉरएवर के पास है। 60 डे मनी बैक गारंटी, ग्लूटेन फ्री, वेजिटेरियन फ्रेंडली, कोशर मीन्स सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं। लीपिंग बनी, मतलब किसी भी एनिमल के ऊपर टेस्ट नहीं किया जाता। एम हलाल, एम हलाल मीन्स कोई भी इसमें अल्कोहलिक कंपाउंड या फिर बीफ कंपाउंड नहीं डाला, ठीक है। और काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के, जिसमें फॉरएवर के पास फ्लैगशिप है, फॉरएवर काफी ज्यादा अच्छी मोनोपली है। और कुछ लोग जो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, नॉट ओनली कुछ लोग, कुछ पब्लिक फिगर्स जिनका काफी अच्छा इन्फ्लुएंस है ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में। फॉर एग्जाम्पल इनका नाम है डॉक्टर मिस्टर धर्मेंद्र सिंह। अगर आप चेकआउट करो येलो वाला पोर्शन, ये क्या कहते हैं? आई बिगिन माई डे विद एलोवेरा जेल, आई हैव मिल्क विद लोट्स ऑफ आइस इन फॉरएवर लाइट अल्ट्रा प्रोटीन मिक्स। और मैं बात करूं टॉम क्रूज, ये क्या कहते हैं? मेरे को फॉरएवर के एमएसएम जेल और फॉरएवर फ्रीडम से काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, न्यूमरस यूजेस इन माय प्रैक्टिस फॉर एमएसएम जेल, ठीक है। आई नेवर हेजिटेट, मैं कभी हेजिटेट नहीं करता फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करने में किसी को भी। और अगर हम आगे चले, टॉम हॉलैंड, एवेंजर्स एंड गेम हम सभी ने देखी होगी, उसमें एक एक्टर है टॉम हॉलैंड, उनका नाम है टॉम हॉलैंड 2013 उनकी इंस्टाग्राम आईडी है। इनकी इंस्टाग्राम पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। 2016 की पोस्ट में ये भी फॉरएवर का आरजे प्लस और फॉरएवर का जो लाइट प्रोटीन आता है वो यूज करते हैं। बड़े बड़े एथलीट्स फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। और मैं बात करूं वेट लॉस की, काफी अच्छी टेस्टिमनीज हैं। मार्वलस रिजल्ट्स की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ये 29 डेज के अंदर अंदर की रिकवरी है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद, जब हाथ में पटाखा फूट गया था दिवाली के टाइम पे। और काफी कुछ अच्छी टेस्टिमनीज, ठीक है। और मैं कुछ फाइनली प्रोडक्ट वाला पार्ट हम वाइंड अप करके विद इन नेक्स्ट 1 से 2 मिनट में चलते हैं कि यहाँ पर अर्निंग किस तरीके से की जाती है, राइट। तो स्टे कनेक्टेड। अगर आप अभी तक कनेक्टेड हो और आप अभी तक अच्छे तरीके से सुन रहे हो, तो लास्ट का जो सरप्राइज है उसमें बहुत मजा आने वाला है आपको। और वो सरप्राइज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, डोंट मिस दैट, ठीक है। इनका नाम है मनदीप कंबोज सर। ये 2009 में इस बिजनेस में आए थे, अपनी 1.5 लाख रुपीज पर मंथ की जॉब छोड़ के। इन्होंने एमबीए की थी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से। फॉरएवर में जब आए, यहाँ पर ग्रोथ हुई अच्छी। और इनका चेयरमैन बोनस लेवल का चेक है 97,000 रुपीज, 97 लाख रुपीज, सॉरी 84 लाख रुपीज। ये कंपनी के फाउंडर है। एक आपको अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ कंपनी के बारे में, कि कंपनी के ऊपर कोई भी लोन नहीं है। इंडिया में 500 करोड़ रुपीज लेके आई थी और 500 का 500 करोड़ इन्वेस्टेड है। कोई भी लोन नहीं है कंपनी के ऊपर, ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है। दुनिया की बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो बिना किसी लोन के स्टार्ट हुई है। और कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर नहीं है, राइट। किस स्केल पर लाइफ यहाँ पर चेंज होती है। इन्होंने 2014 में स्टार्ट किया था बिजनेस। एक साल के अंदर अंदर 2015 में अपनी पहली गाड़ी बाय करी 4064। उसके बाद विद इन 3 इयर्स अपग्रेड की गाड़ी मर्सिडीज 0064। ऑफकोर्स ये बात है, टाइम लगता है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, ट्रेनिंग्स अच्छी है, टाइम भी लगेगा, ठीक है। टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि ये कोई स्कीम या स्कैम नहीं है। एज अ कॉलेज स्टूडेंट स्टार्ट किया था इन्होंने। इनका नाम है मिस्टर ओंकार धनोआ, जिनकी मैंने आपको इनकम पहले दिखाई दी थी। 2015 में बुलेट से स्टार्ट किया था। एक साल के अंदर अंदर पहली गाड़ी अपग्रेड की 4564। अगले 2 साल के अंदर अंदर गाड़ी फिर अपग्रेड कर दी BMW PBC 64। और काफी सारी टेस्टिमनीज हैं। गर्ल्स की मैं बात करूं, मानवी बरेजा पानीपत से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से, 6464 होंडा सिटी अपनी ले चुके हैं, 2,74,000 रुपीज की इनकम। इंटरनेशनल स्केल के जो अचीवर्स हैं, इनका नाम है मिक लॉस। ये सारी कस्टमाइज गाड़ियां लेते हैं जिनके ऊपर नंबर होता है FLP मींस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 818। उनमें से उनकी एक ये गाड़ी है। और अगर मैं इनकी गाड़ियों की बात करूं, फरारी FLP 488, FLP 997, हाथ में आप देख भी सकते हो एलोवेरा जेल की बोतल, FLP 019, मजराटी, मर्सिडीज, काफी सारी अचीवमेंट्स हैं। और ये मेरी फेवरेट अचीवमेंट है
इनका नाम है रोल्फ किप, जर्मनी से बिलोंग करते हैं, फॉरएवर के टॉप अर्नर है। इनका जो लास्ट ईयर का चेयरमैन बोनस लेवल का चेक था वो कितने का था, 10 करोड़ 83 लाख रुपीस का। मंथली इनकम से अलग ये फॉरएवर हमें इनकम देती है। इसकी भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। पैंडेमिक के टाइम पर जब पूरे वर्ल्ड में लोगों की इनकम नीचे गई, उस टाइम पर भी फॉरएवर ने इनकम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। ये लास्ट ईयर के चेयरमैन बोनस के लेवल के चेक्स आप देख सकते हो, कितनी इनकम फॉरएवर ने मेन लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट की है। जो चेयरमैन बोनस लेवल का जो चेक होता है वो हाईएस्ट चेक होता है कंपनी में, मंथली इनकम से अलग हर साल एक बार मिलता है। उसकी भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती है, उसको पहले अचीव करना पड़ता है। ठीक है, होप आप सभी को यहाँ तक मजा आया होगा। अब बात करते हैं जिसका हम सभी को इंतजार था कि पैसा कैसे आता है। वो सब ठीक है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मेन पैसा कैसे आता है मैं ये बताऊं, राइट। होप आप सभी को यहाँ तक मजा आया होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग प्लान से। फॉरएवर हमें एक टाइप की इनकम नहीं देती, फॉरएवर हमें 11 टाइप्स की इनकम देती है, ताकि हम एक अच्छी फुलफिल्ड लाइफ एंजॉय कर सकें। उनमें से कुछ एक इनकम्स मैं आपको बता देता हूँ। पर्सनल डिस्काउंट, पर्सनल बोनस, लीडरशिप बोनस, अर्नड इंसेंटिव या फिर फॉरएवर टू ड्राइव प्रोग्राम, इसको कार प्लान भी कहा जाता है। ईगल मैनेजर रिट्रीट, इंटरनेशनल ट्रिप होता है ये। रिटेल प्रॉफिट, वॉल्यूम बोनस, चैम बोनस, ग्लोबल रैली, ये भी इंटरनेशनल ट्रिप होती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड 164 कंट्रीज से फॉरएवर बिजनेस ओनर्स आते हैं, उनकी ग्लोबल रैली होती है। मैनेजर रिट्रीट जो इंडिया का ट्रिप होता है, डोमेस्टिक ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जिस भी कंट्री से आप ये बिजनेस कर रहे हो। और चेयरमैन बोनस जो मेन इनकम जिसके लिए सारे क्रेजी होते हैं, राइट। अब ज्वाइन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमारी एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो फिलअप होता है। उसको फिलअप करने के लिए कुछ एक फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे हमें आधार कार्ड चाहिए होता है, पैन कार्ड चाहिए होता है, ईमेल एड्रेस और कॉलिंग नंबर। ये डिटेल्स प्रोवाइड करके हम अपना एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और कंपनी की साइड से हमें मेल आ जाती है, जो भी हमारा ईमेल एड्रेस होता है उस पे, कि यू आर ऑफिशियली वेलकम इन दी फॉरएवर बिजनेस। और आपको आपकी 12 डिजिट की जो यूनिक आईडी है, जो आपको यूनिक बनाती है बाकी बिजनेस ओनर से, जिससे आप खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वो आपको आपकी मेल पर कंपनी फॉरवर्ड कर देती है। अब फॉरएवर बिजनेस को एक करेंसी में कैलकुलेट किया जाता है, जैसे हर करेंसी को, हर चीज को मेजर करने के लिए करेंसी बनाई जाती है। वैसे ही फॉरएवर बिजनेस को मेजर करने के लिए करेंसी बनाई गई है, जिसको कहा जाता है केस क्रेडिट्स या फिर कॉमन करेंसी। अब केस क्रेडिट्स क्या होते हैं, कॉमन करेंसी क्या होती है। फॉरएवर ने सबके लिए 164 कंट्रीज में बिजनेस स्टैंडर्ड करने के लिए एक करेंसी बना दी, कुछ पॉइंट्स दे दिए हर प्रोडक्ट को। फॉर एग्जांपल एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल को कंपनी ने दे रखे हैं 102 पॉइंट। इसकी बिलिंग चाहे डॉलर में होती है, चाहे रुपीज में होती है, चाहे यूरो में होती है, चाहे येन में, चाहे धीरम में, किसी भी करेंसी में होती है। हमारी आईडी में जो बिजनेस रिफ्लेक्ट होगा पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में, वो कितने का होगा, 102 पॉइंट्स का। सेम हनी के कितने पॉइंट्स है, 104 पॉइंट्स। ऐसी कंपनी के 200 से 300 प्रोडक्ट्स हैं जो पेटेंटेड हैं, जो वर्ल्ड वाइड बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, उनके अलग अलग पॉइंट्स हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल समझने के लिए, कि हमने अगर अपने आईडी से 10 एलोवेरा जेल का भी हमारा बिजनेस हो जाता है, तो हमारे कितने हो जाते हैं, 1020 पॉइंट्स। लेकिन जस्ट 1000 पॉइंट्स पर हमारा 1cc का बिजनेस जो होता है वो कैलकुलेट होता है। उसकी वैल्यू इंडिया में अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 15,000, राइट। सेम 2000 पॉइंट्स की कितनी होगी, 2cc, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज। अब बात करते हैं, हमने 1cc का बिजनेस किया अप्रोक्सीमेटली 15,000, तो सेम 2cc का बिजनेस पर कंपनी हमें बिजनेस डेवलपर बना देती है, जिसको फॉरएवर बिजनेस ओनर भी कहा जाता है। 30,000 का बिजनेस जनरेट करने का मतलब ये नहीं होता कि हमें अपने पास से इन्वेस्ट करना है। 30,000 का बिजनेस जनरेट करने के लिए कुछ एक स्किल्स, कुछ एक स्ट्रैटेजीज हमें चाहिए होती हैं, हमें रिकमेंडेशन सीखनी होती है। उसकी सभी की ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम आपको प्रोवाइड करती है। अगर हम फर्स्ट मंथ अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर, अपना बिजनेस डेवलपर या फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर जिसको कहा जाता है, वो लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं, और फॉर एग्जांपल 10 लोगों के साथ भी मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो हमारा फर्स्ट मंथ का पे आउट भी बहुत इजीली 60,000 रुपीज का आ सकता है। 5 स्टेजेस ऑफ अर्निंग, फॉरएवर बिजनेस में अर्निंग की 5 स्टेजेस हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जब हम आते हैं, अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, उसको कहा जाता है नोवस कस्टमर, जहां पर हमें 15% डिस्काउंट कंपनी फर्स्ट डे से ऑफर करती है। सेकंड, जब हम अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लेते हैं, 2cc का बिजनेस जनरेट कर देते हैं, कंपनी हमें फॉरएवर बिजनेस ओनर बना देती है। उसके बाद हम अपना बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड 164 कंट्रीज में फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। और हमारा जो डिस्काउंट है वो बढ़ाकर 30% कर देते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर पर जो हमारी एवरेज मंथली इनकम होती है, एवरेज वो होती है 15 टू 30,000 रुपीज, 15 से 30,000 रुपए। फिर नेक्स्ट आता है सुपरवाइजर।
असिस्टेंट सुपरवाइजर के काम के बाद काम क्या होता है, जैसे हर बिजनेस में दो तरीके के लोग आते हैं। पहले होते हैं जो कंज्यूमर होते हैं, दूसरे होते हैं जो बिजनेस ओनर होते हैं, राइट। हमारे साथ भी सेम ऐसा ही होगा। हमारे साथ कुछ लोग कंज्यूमर आएंगे जो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चाहते हैं, और कुछ लोग आएंगे बिजनेस ओनर जो बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उन सबके साथ मिलके हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया, अपने एक टीम बिल्ड करी। टीम बिल्ड करके हमने जब वहां पर कंबाइंड सारी टीम के साथ मिलके 25 cc का बिजनेस जनरेट कर लेते हैं, तब हम सुपरवाइजर प्रमोट हो जाते हैं। सुपरवाइजर पर जो हमारी एवरेज मंथली इनकम होती है, वो होती है मिनिमम मिनिमम 30 to 60,000 रुपीज। सेम हमारा बिजनेस ग्रो करता है 75 cc के बिजनेस पर कंपनी असिस्टेंट मैनेजर लेवल जो हमें प्रमोट कर देती है, और हमारी जो एवरेज मंथली इनकम होती है वो होती है 60 to 90,000 रुपीज। फाइनली जिसको ड्रीम लेवल भी कहा जाता है, मैनेजर लेवल, 120 cc के बिजनेस पर कंपनी में मैनेजर प्रमोट कर देती है, जहां पर हमारी एवरेज मंथली इनकम होती है 1 लाख रुपीज to 1.5 लाख रुपीज मिनिमम। अगर हम फुल टाइम में इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो विद इन नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स हम यहाँ पर मैनेजर क्वालिफाई कर सकते हैं, ओनली इफ अगर हम मेहनत कर रहे हैं। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। देयर इज नो फ्री लंच इन दी वर्ल्ड। अगर हम पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडीज के साथ साथ, इफ वी आर अ कॉलेज स्टूडेंट, और इवन इफ वी आर नॉट अ कॉलेज स्टूडेंट, कुछ भी हम एक्स्ट्रा करते हैं, तो हम पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगले 12 से 14 महीने, 18 ज्यादा हो जाता है, 12 से 14 महीने में हम इस बिजनेस में मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर सकते हैं। माई सेल्फ मिस्टर हिमांशु, मैं भी एक मैनेजर लेवल पर वर्क कर, राइट। इसके साथ साथ कुछ एक एडिशनल चीजें हमें फॉरएवर ऑफर करती है। जस्ट से वो कौन कौन सी होती है? नंबर वन, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम इज कि हम काम कम कर रहे हैं, हमें इनकम ज्यादा आ रही है। जो टर्नओवर हमने नहीं भी प्रोड्यूस करके दिया कंपनी को, जो हमारे नेटवर्क में टर्नओवर प्रोड्यूस हो रही है, कंपनी हमें उसकी भी इनकम देती है। 20% एफर्ट्स और 80% इनकम। हमारे बाद और कंपनी में सिक्योरिटी ऑफर करती है कि हमारे बाद अगर सपोज हमें कुछ भी हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, या फिर नेचुरली अगर हमारी डेथ हो जाती है, तो कंपनी हमारा बिजनेस, हमारा जो कंप्लीट हमने नेटवर्क क्रिएट किया है, वो हमारा बिजनेस हमारी फैमिली को इनहेरिट कर देगी। जितनी भी इनकम है हमारे बाद हमारी फैमिली को देगी, और एक चलती रहती है। काफी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कंपनी में ऑफर करती है। लीडरशिप बोनस आता है हमें, बाकी जो मैनेजर्स हमारी टीम में वर्क कर रहे हैं उनसे। कार प्लान, हमें गाड़ी परचेज करने के लिए कंपनी मंथली इनकम से अलग इनकम ऑफर करती है। हर साल 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स होते हैं, और एक इंडिया का ट्रिप होता है जिसकी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस होती हैं। ग्लोबल रैली, जैम बोनस, चेयरमैन बोनस, जो मैंने आपको पीछे दिखाया। ठीक है। सिक्योरिटी की जैसे मैं बात कर रहा था, इनका नाम है लेट मिस्टर हरिंदर सिंह ओजला, जिनकी 2017 में रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ये फॉरएवर बिजनेस ओनर थे, मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहे थे। उस टाइम पर इनकी मंथली इनकम 3 लाख रुपए थी। जैसे इनका डिमाइज हुआ, इनका पूरा का पूरा बिजनेस इनके ब्रदर को ट्रांसफर हो चुका था, जिनका नाम था इंद्रजीत सिंह ओजला, जो हैंडीकैप थे, जैसा आप देख सकते हो। इनका एक ड्रीम था कि मेरे को फॉर्च्यूनर गाड़ी बाय करनी है, और वही ड्रीम इनका इनके ब्रदर ने फुलफिल किया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस की जो पावर थी, राइट। 2 इंटरनेशनल ट्रिप होते हैं हर साल, 1+1 होते हैं। किसी को भी हम साथ में लेके जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन क्वालिफिकेशन होती है इन ट्रिप्स की, वो हमें क्वालिफाई करने होते हैं। एक डोमेस्टिक ट्रिप होता है, ये भी 5 स्टार होता है, ये भी 1+1 होता है। फॉरएवर टू ड्राइव कार प्लान, 3 टाइप के कार प्लान फॉरएवर हमें ऑफर करती है, जिनकी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। लेवल 1 में अगर हम लेवल 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, तो कंपनी हमें 26,000 रुपीज पर मंथ अगले 36 मंथ्स तक देती है, जो इन टोटल 9,36,000 रुपीज बनता है। और लेवल 2 में 39,000 रुपीज, लेवल 3 में 52,000 रुपीज पर मंथ। इन टोटल लेवल 2 में हमें मिलता है 14 लाख रुपीज, और लेवल 3 में हमें मिलता है 18,72,000 रुपीज। कंपनी ये हमारे अकाउंट में मंथली इनकम के साथ कंबाइन करके अलग से अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। हमारी मर्जी होती है, हमें चाहे इसको इन्वेस्ट करें, चाहे सेव करें, या फिर कहीं और लगा सकते हैं। ठीक है। मोटा मोटा क्या डिफरेंस आता है फॉरएवर में और बाकी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज में? फॉरएवर एक 41+ ईयर ओल्ड ब्रांड है, जिसको ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है चलते हुए, और एक स्टेबल ब्रांड है, जिसका जो ग्रोथ का ग्राफ है वो अभी तक जे ग्राफ रहा है। अभी तक इसकी जो ग्रोथ रही है वो ऊपर ही गई। जो बाकी कंपनीज मार्केट में लॉन्च होती हैं, जिनका इंटेंशन गलत होता है, वो 5वां बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर पाती, उससे पहले ही चली जाती हैं। कंज्यूमेबल एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमेबल है, प्लस हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेस्ट हैं। इसीलिए हमारे पास रिपीट ऑर्डर्स आते हैं। इसलिए 164 कंट्रीज में फॉरएवर इतनी जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है।
अगर बाकी कंपनीज की बात करें, या तो वहां पे प्रोडक्ट्स होते ही नहीं, अगर होता है तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी हो सकता है हमें जरूरत भी ना हो। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, वहां पर रिपीटेडर्स नहीं आते। जो फॉरएवर का अर्निंग प्लान है, कंपेंसेशन प्लान, वो प्रूव्ड हो चुका है, ऑलरेडी प्रूव सिस्टम है, और कंपेंसेशन प्लान भी प्रूव हो चुका है। बाकी कंपनीज क्या हिट एंड ट्रायल करने आती हैं कि करके देख लेते हैं, होता है ठीक है, नहीं होता ओके, दैट्स इट। अनलिमिटेड रिक्रूटमेंट एंड इनकम, हमारा नेटवर्क हम कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, कितना भी एक्सपैंड कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में एक्सपैंड कर सकते हैं फॉरएवर में, राइट। और बाकी जो कंपनीज होती है वहां पर होती है कैपिंग, कि आपको इतनी ही इनकम आ सकती है, इतनी रिक्रूट आप कर सकते हो। लैग मेंटेन्स करनी पड़ती है बाकी कंपनीज में, जिसमें बाइनरी सिस्टम भी जिसको कहा जाता है, दो के नीचे दो जोड़ो। वहां पर क्या होता है, आपको लेग्स मेंटेन करनी होती है कि लेफ्ट लेग में इतना बिजनेस आना चाहिए, राइट लेग में इतना आना चाहिए। लेकिन फॉरएवर में कोई लेग मेंटेनेंस नहीं है, क्योंकि प्रॉपरली जनरेशन प्लान पर वर्क करने वाला बिजनेस है। और हमारे जितने भी लेवल्स हैं वो सारे परमानेंट है, कोई भी लेवल टेम्परेरी नहीं है। हमने एक बार जिस भी लेवल को क्वालिफाई कर लिया, वो हमारा लाइफ टाइम रहता है और वो परमानेंट रहता है। बाकी जगह क्या होती है, डिमोशन इफ लेवल्स आर नॉट मेंटेन्ड। अब वाई फॉरएवर, फॉरएवर हमें क्यों करनी चाहिए? जैसा जो मेरे दोस्त मेरे को अभी तक सुन रहे हैं, हमें उनसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आखिरी में आप सभी के लिए मेरे लिए सरप्राइज है, वो मैं अब रिवील करूंगा। फॉरएवर करती क्या, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करती है, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करती है, और स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करती है। ये स्किल्स तो ऐसी हैं जो हम पैसे देके भी नहीं सीख सकते, और फॉरएवर में फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलप हो जाती है। लीडरशिप क्वालिटीज फॉरएवर डेवलप करता है, बिजनेस माइंडसेट हमारा डेवलप होता है, मंथली इनकम तो अच्छी डेवलप होती होती है, साथ साथ एक सिक्योरिटी भी डेवलप हो जाती है। टाइम फॉर द बोनस पॉइंट, जिसका मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर आप आज स्टार्ट करते हो, जितनी भी टीम फायर 64 है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अचीवमेंट्स दिखाई, हम सभी का आपको फ्री ट्रेनिंग्स मिलेंगी और फ्री सपोर्ट सिस्टम मिलेगा टीम फायर 64 का, ताकि आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको, जल्दी ग्रोथ ले सको। और ये सिस्टम ऐसा वैसा नहीं है, सिस्टम कौन सा है, सक्सेसफुल एंड प्रूवन सपोर्ट सिस्टम, जिसने अभी तक मिनिमम मिनिमम 2000 से ज्यादा मैनेजर्स प्रोड्यूस कर दिए, 1000 से ज्यादा मिलियनर्स प्रोड्यूस कर दिए हैं, काफी सारे लोगों की लाइफ चेंज कर दिया है। पैंडेमिक के टाइम पे बहुत जबरदस्त अचीवमेंट्स लेके आ चुके हैं, काफी ज्यादा ग्रोथ दे चुका सारे यंगस्टर्स को, खुद काफी ज्यादा ग्रोथ ले चुके हैं। अगर आप आज डिसीजन बनाते हो तो आप हमारे साथ काम करोगे। प्लस फाइनली एक मैं बात कहना चाहता हूँ, वन डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। 1 मिनट में लाइफ नहीं चेंज की जा सकती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया डिसीजन लाइफ चेंज कर सकता है। कई लोग क्या करते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन लेते-लेते सोचते-सोचते रह जाते हैं। सपनों से स्टार्ट किया था इस बिज़नेस सेशन को, सपनों पे ही एंड करते हैं। इंडिया में 90% लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि 90 में से 80% लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, वो कभी भी एक डिसीजन नहीं बनाते उन सपनों के ऊपर काम करने के लिए, किसी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, स्टार्ट नहीं करते। और बाकी के जो 10% रह जाते हैं, उनको या तो सपोर्ट नहीं मिलती या उनके पास नॉलेज नहीं होती। तो सपोर्ट और नॉलेज देने के लिए हम यहाँ पर आपको रेडी हैं, और एक प्रूव्ड सिस्टम के साथ रेडी हैं, ट्रेनिंग्स के साथ रेडी हैं। एक डिसीजन आपको बनाना है। अगर आप रेडी हो स्टार्ट करने के लिए, तो जिसने भी आपको आज के वेबिनार का लिंक सेंड किया था, आप उनको बोल सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड। आप टेक्स्ट कर सकते हो उनको, आई एम इंटरेस्टेड एंड आई वांट टू फिल माय फॉर्म। मेरे को अपना फॉर्म फिल अप करना है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।